चुनाव शुरू होने जा रहे हैं। इसी दौरान HBC न्यूज 18 के संवाददाता NK सिंह ने भोपाल के वार्ड नंबर 31 के पार्षद अमित शर्मा के साथ खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह उन्होंने अपने वार्ड में विकास कार्य किए और कोरोना काल में उनकी क्या-क्या चुनौतियां थी। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। हमारे साथ में हैं वार्ड नंबर 31 के पार्षद अमित शर्मा जी। हम इनसे जानेंगे कि इनकी आने वाले समय में जो नगरीय अपने विधान चुनाव हैं, नगर निगम चुनाव हैं, उसमें क्या तैयारी और क्या क्या इन्होंने अभी काम किए हैं और आगे क्या काम करेंगे, उसके बारे में इनसे चर्चा करते हैं। जी अमित शर्मा जी, जिम्मेदारी दी थी तो निश्चित तौर पे बड़ी ईमानदारी से, चाहे पार्क के डेवलपमेंट का काम हो, चाहे बच्चों के खेलने के झूलों का काम हो, या बड़ों के खेलने के घूमने के एक्यूप्रेशर ट्रैक का काम हो, या लोगों के साफ सफाई का काम हो, हमारा वार्ड भोपाल में स्वच्छता में नंबर 1 आया। हर व्यक्ति हमारे यहाँ बड़े डिवोटी पने से, बड़े ईमानदारी के तरीके से यहाँ अपना योगदान देता है, वार्ड को अपना घर समझता है, स्वच्छता पर ध्यान देता है। इसीलिए हम 5 साल 365 दिन काम करते हैं और इसका ये परिणाम है कि आज हमारा वार्ड जो है बड़ा स्वच्छता में भी नंबर 1 आ सका और डेवलपमेंट में भी नंबर 1। जैसा कि देखा जा रहा है कि आपने जिस तरीके से विकास किया है, यहाँ की जनता भी आपके फेवर में है और आगे उनकी और कई सारी उम्मीदें हैं कि हमारे क्षेत्र में और भी चीज़ें आएँ, कुछ रोजगार के भी साधन उपलब्ध हों। इस टाइप इसको लेकर भी आपका कुछ ऐसा है क्या? देखिए, इस बार ये वार्ड महिला OBC हुआ है, वार्ड नंबर 31, तो निश्चित ही कांग्रेस पार्टी जिसको इस वार्ड से टिकट देगी, हम सब कार्यकर्ता जिसका एक नाम देंगे, एक मत से, एकता से और कांग्रेस पार्टी के बैनर तले इस वार्ड से हम चुनाव जिता के लेके आएंगे। चूँकि निरंतर हमने विकास का प्रयास किया है, निरंतर हमने लोगों के सहयोग करने का प्रयास किया है, निरंतर उनके बीच की मध्यस्थता खत्म करने का काम किया है। कहीं ना कहीं लोगों को लॉकडाउन में भी बुरे वक्त में खड़े होने का काम हमने इन 5 सालों में और लगातार अभी रिसेंटली कोविड-19 में किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस ईमानदारी से हमने काम किया है उसकी सहयोगी बनने का काम वार्ड 31 से जनता करेगी और वार्ड 31 कांग्रेस पार्टी की झोली में निश्चित रहेगा। जैसा कि आपने अभी जिक्र किया कोरोना काल का, तो कोरोना काल में आपके साथ में क्या बड़ी चुनौतियां थी और जिनको लेकर आपके साथ जनता ने आपने जनता के साथ में जो काम किया और जनता के साथ लिए जो किया वो क्या किस प्रकार से चुनौती भरा था? देखिए, कोविड-19 की बीमारी चूँकि लोगों का थोड़ा सा भय और डर कम हो गया है, लेकिन वो बीमारी अभी भी हमारे बीच है और इससे भोपाल ही नहीं, प्रदेश नहीं, पूरा देश नहीं, पूरा विश्व जूझ रहा है। मेरा ये मानना है इसमें सचेत रहने की आवश्यकता है, साफ सुथरा रहने की आवश्यकता है और लोगों को अवेयर करने की आवश्यकता है, जिससे इस बीमारी से डरे नहीं। लेकिन कई लोग घर में छुपकर बैठे हुए हैं, कई लोग बीमारी को बता नहीं रहे, लेकिन जब तक वो बीमारी को नहीं बताएंगे उनका इलाज संभव नहीं हो पाएगा। मेरा मानना है कि इसमें हमने पिछले दौरान जागरूकता अभियान भी करा। उस कोविड के संकट के समय जब पूरा देश कोविड से तो जूझ ही रहा था, लेकिन लोगों की दुकानें बंद थी, व्यापारियों की दुकानें बंद थी, लोगों की नौकरियां चली गई थी। जब एक आर्थिक संकट और खासकर जो निम्न स्तर का बिलो लाइन के नीचे काम करने वाला व्यक्ति है, उसके घर खाने का संकट पैदा हो गया, जब हमने लोगों के यहाँ खाना भी वितरित किया और लोगों के उस दुख में साथ खड़े होने का काम हम सब कार्यकर्ताओं ने किया। और मुझे गर्व है कि हम ऐसी पार्टी से हैं जिन्होंने लॉकडाउन में पूरी ईमानदारी से पूरी पार्टी ने लोगों की जन सेवा का काम किया। अमित शर्मा जी, अपने आप को इस चुनाव में कहाँ देखते हैं, या कांग्रेस कमेटी चाहेगी या कांग्रेस पार्टी चाहे कि वो चुनाव लड़ें, तो उनके लिए सबसे सुरक्षित जगह कहाँ होगी जहाँ वो चुनाव लड़ पाएंगे? देखिए, मैंने बड़ी ईमानदारी से विकास किया है और दक्षिण पश्चिम विधानसभा में 12 वार्ड हैं। मेरा निर्णय मेरी पार्टी लेती है, जहाँ पार्टी लेगी, जहाँ पार्टी उपयोगिता समझेगी, वहाँ चुनाव में खड़ा करेगी और मैं अपने विकास, अपनी विनम्रता और अपने सहयोगियों के साथियों के साथ पूरी ताकत से वहाँ कांग्रेस पार्टी का झंडा बुलंद करूँगा और लोगों को विश्वास दिलाऊंगा कि जिस तरीके से वार्ड 31 में हमने ईमानदारी, मेहनत और
तन्मयता से काम किया है, वही विकास का कार्य, विकास का संकल्प हम आगे के वार्ड में लेके जाएंगे और श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। क्या चुनौतियां होंगी ये अभी कोरोना को देखते हुए भी अभी नई नई चीज़ें आ रही हैं, वैक्सीन का भी आने का चल रहा है, मगर कोरोना का भय अभी जो बीमारी है पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है, तो क्या चुनौती देख रहे हैं आने वाले समय में आप अभी? देखिए, निश्चित ही लोगों के मन में भय और डर अभी भी है। बस ये है कि लोग निकल रहे हैं। लोगों ने कोरोना की इस महामारी से लड़ना सीख लिया है, क्योंकि वो जागरूक हो गए। और ये अदृश्य ऐसी बीमारी है कि जिसके बारे में कोई जानकारी आज भी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर हद तक मास्क लगाने से, सैनिटाइज करने से, हाथ बार बार धोने से और तमाम जो उपयोगी कारण हैं कोविड-19 से बचने के, वो उपयोगिता के लिए हिंदुस्तानी हर काम कर रहा है। हमारे मध्य प्रदेश, हमारे भोपाल के लोग भी कर रहे हैं। और जहाँ तक है एक दूरी के माध्यम से, लेकिन ये लगातार बड़ी बीमारी है, कब वैक्सीन आता है और कब लगता है, लेकिन जो सुचारू काम अपने हिसाब से सरकार चलाना चाहती है वो चला रही है। और जिस तरीके से होगा हम सामना करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो सके और लोग इस विकास के कार्य को, अपने भोपाल को एक अग्रिम पंक्ति में मध्य प्रदेश के लोगों में खड़ा कर सके, इसका प्रयास करेंगे। नगर निगम चुनाव में आप बीजेपी के कैंडिडेट को कहाँ देखते हैं अपनी तुलना में, कांग्रेस की पार्टी की तुलना में उनको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के ये नहीं कह सकते कि क्या कहते हैं, देश में कांग्रेस समाप्त करनी है। हम तो अपने विरोधी को निश्चित तौर पे प्रतिद्वंदी समझते हैं, और वो प्रतिद्वंदिता विकास की होती है, वो प्रतिद्वंदिता मेहनत की होती है, वो प्रतिद्वंदिता रहती है जो मतदाता हैं उनमें किस समय कौन खड़ा हुआ, इस बात की प्रतिद्वंदिता होती है। मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट, जो पिछले दौरान मेरे खिलाफ भी जो लड़े हैं, उनका क्या हर्ष हुआ, और आने वाले समय में जो लोग रहेंगे इस विकास को देख के, लोग आज विकास के साथ खड़े होंगे, ना कि अकेले फूल के साथ। जैसा कि अमित शर्मा जी को जुझारू नेता के तौर पर जाना जाता है, हर चीज़ को लड़कर उससे संघर्ष कर कर उसको जीतना जाता है, तो आने वाले समय में ये चुनाव में आप किस तरीके की और उपलब्धता को हासिल कराएंगे, और आने वाले समय में यदि विधायक का भी आपको यदि मौका मिलता है तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नगर निगम का चुनाव है, पूरी ईमानदारी से हमारे क्षेत्र के विधायक आदरणीय पीसी शर्मा जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस पार्टी को हर वार्ड में जिताने का प्रयास किया जाएगा। 12 वार्ड में हम लोग सब मिलकर कैंपेनिंग करेंगे, और निश्चित ही नौजवान और युवा होने के नाते जो ऊर्जा और उत्साह है उसका कहीं ना कहीं एक लाभ अपनी पार्टी को मिल सके, और जनता में कहीं ना कहीं जो एक विकास की एक होड़ है, विकास की एक आस है, उस विश्वास को बनाने के लिए हम जनता के बीच जाएंगे और जनता से आग्रह करेंगे कि इस बार दक्षिण पश्चिम विधानसभा में जैसे 6 वार्डों में आज काम हुआ है, मोनू सक्सेना जी हैं, प्रवीण सक्सेना जी हैं, कंसाना जी हैं, आज सबिस्ता जेकी हैं, और मैं खुद हूँ, जिस तरीके से आज लगातार 6 पार्षदों ने दक्षिण पश्चिम विधानसभा में काम करा है, उनके काम देख लीजिए, और 6 जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने काम किया उनके काम देख लीजिए। दोनों की तुलना खुली आंखों से देखी जा सकती है, और निश्चित विचारधारा और दिशा तय हो जाए।